नमस्कार दोस्तों, देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास भी एक बीपीएल पीला गुलाबी कोई सा भी राशन कार्ड है या आप भी किसी भी राज्य से हैं, तो सरकार ने पिछले कुछ दिनों में राशन कार्ड में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसका असर आपको 5 जनवरी 2025 से देखने को मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब 5 जनवरी से आपको राशन भी कम मिलने वाला है। अब कितना कम मिलेगा, आइए हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही में सभी बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। जिन परिवारों ने अभी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाई थी, सरकार ने उन सभी परिवारों को कुछ धनराशि देने का निर्णय कर लिया। साथ ही 5 जनवरी से राशन कार्ड 8 नए नियम सरकार लागू करने जा रही है, जिससे कुल मिलाकर 5.8 करोड़ परिवारों का राशन कटने की कगार पर आ चुका है। कौन से हैं ये नियम, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रतिदिन काम करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो 5 जनवरी 2025 से सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के अनाज की मात्रा में भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया गया है। जहां पहले व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, उसकी जगह अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है। तो इस बदलाव से चावल की मात्रा में आधे किलो की कटौती की गई है। और तो और नए साल अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी जहां पहले 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था, वो घटाकर अब 18 किलो और 17 किलो गेहूं कर दिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत ये मिली है कि सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर से फरवरी 2025 तक कर दी है। इसके अलावा और घोषणा मोदी सरकार की तरफ से की गई है कि वन राशन प्रणाली के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक अब किसी भी राज्य के किसी भी डिपो से अपना राशन ले सकता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप अपना राशन कार्ड किसी भी अदर स्टेट में लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी राज्य में, जैसे कि आप मान लीजिए उत्तराखंड में या हरियाणा में, किसी भी डिपो से अपना राशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ई-केवाईसी करा चुके हैं, तो सरकार ने ऐसे परिवारों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ऐसे परिवारों जो अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा चुके हैं, उन परिवारों को सरकार 5 जनवरी 2025 से राशन लेते समय 1000 रुपये प्रति परिवार की धनराशि देने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये राशि हर महीने दी जाएगी या सिर्फ जनवरी में ही मिलेगी। और इस राशि को लेने की योग्यता की बात करें तो आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगला अपडेट सरकार की तरफ से आया है। ये सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने देश भर के लगभग 5 करोड़ 80 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका देने जा रही है, जिसमें नए साल में 5 करोड़ 80 लाख राशन कार्ड कटने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने 8 नियम निर्धारित किए हैं, जो कि 5 जनवरी 2025 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएंगे। और अगर आप इन 8 बिंदुओं में नहीं आते हैं, तो सरकार ने तत्काल रूप से उन परिवारों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया है, वरना जांच के समय पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब चलिए देखें कौन कौन से वो 8 नियम हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके घर में 3 या उससे ज़्यादा कमरे हैं और आपका घर पक्का बना है,
तो आप बीपीएल श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि जिसके पास इतनी सुविधा है वे बीपीएल की श्रेणी में नहीं आता है। अगला नियम देखिए, अगर आपके घर में 2 या 2 उससे ज़्यादा पालतू जानवर हैं तो भी आप 5 जनवरी से पहले आपको बीपीएल कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सालाना फीस 50,000 रुपये से ज़्यादा जाती है तो ऐसे में भी बीपीएल श्रेणी के बाहर हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि जो इतनी फीस दे सकता है तो वो गरीब नहीं है। अगला, अगर आपके पास शहर में 100 गज और गांव में 200 गज से ज़्यादा की ज़मीन है तो ऐसे में भी आप बीपीएल कार्ड अब सरेंडर करना पड़ेगा। अगला नियम है, अगर आपके घर में 25 से 60 वर्ष से 2 या उससे अधिक युवा बेरोजगार या नौकरी करते हैं तो ऐसे में भी आपको 5 जनवरी से पहले अब बीपीएल कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। अगले नियम वही पुराने, वही जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, जैसे कि आपकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हो। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका राशन कार्ड खतरे में है और आप जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि खाद्य विभाग के द्वारा अब टीम का गठन कर दिया गया है। अब वे घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। अगर कोई परिवार बीपीएल कार्ड के योग्य नहीं पाया गया तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे सारे अपडेट्स राशन कार्ड को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं अभिनंदन मिलता हूं आपसे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।